प्रेमानंद जी महाराज की वजह से एक दोबारा एक एक मतलब एक विश्वास सा बन गया है अभी दोबारा। मतलब ऐसा हुआ कि लगता है लोगों की हाँ भाई बाबा मतलब वर्ड जो है वो श्रद्धा मतलब एक सुनते ही लगता है कि हाँ यार आस्था का मतलब लगता है कि फीलिंग्स आते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज़ भी है क्योंकि जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मतलब हाँ, अपनी चीज़ें। लेकिन ये भी है ना, देखो जैसे भारत के अन्य संत हैं, अन्य संत क्या हैं, लोगों को सिर्फ अपने फायदे और अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। प्रेमानंद जी का यही नहीं है, हाँ, कुछ भी यहाँ नहीं पर बोलते। यहाँ पर प्रेमानंद महाराज ने ये किया कि भाई एक सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उनको इतनी वैल्यू भी दी जा रही है और इसकी वजह से एक जो संत समाज था उसमें एक एक पॉजिटिव माहौल इस टाइम पे शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले जो संतों का जो सिस्टम चल रहा था जिसमें कई ऐसे नाम शामिल हुए, आसाराम बाबू, राम रहीम और एक दो ऐसे ऐसे बाबा हैं जो कह रहे हैं कि भाई तुमने कल मैगी नहीं खाई, तुम्हारे जो है यहाँ पर कृपा अटक रही है। कोई कह रहा है चुटकी बजा रहा है तुम्हारे लिए, भाई शुरू हो गया, सही हो गया। तो ये सब जो चीजें थी अंधभक्ति नहीं है हाँ, ज्यादा। इस सब मूर्खता से प्रेमानंद जी महाराज ने जो है एक ऐसा रास्ता दिखाना शुरू किया कि भाई ये ड्रामेबाजी से बाहर निकलो, इससे कुछ नहीं होता। मेहनत करो, मेहनत करो, फल मिल रहा है हाँ, तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, मेहनत करो, प्रकृति के मतलब साथ एक रहो। झूठा दिलासा नहीं है बाबाओं की तरह कि ऐसा कर लो, इतने व्रत रख लो, ऐसा होगा, कोई ऐसा कर लिया तो ऐसा नहीं कि कोई बभूति दे दी, डायलॉग मार दिया कि जा बच्चा तेरा ये हो गया। तो ये जो ढोंग ढकूसला चल रहा था दुनिया में, रियलिटी है ना, रियलिटी है तो उससे रिलेट भी कर रहे हैं लोग। हाँ, जनता मूर्ख नहीं है, जनता को समझ आ रहा था, बट कुछ कुछ लोग एक श्रद्धा भक्ति के कारण उन मूर्खताओं में इलझते जा रहे थे। बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गया, हाँ, हर कोई जुड़ा हुआ है। जैसे कौन कोई नहीं कह रहा जुड़ा था कि उनके बाबा जी साथ? पानी में हाथ लगा देंगे तो अब तुम्हारा भला हो जाएगा। कोई बाबा जी अरे कह रहा तो था सारी थूक देगा, पानी में थूक के दे देगा तो वो सही हो जाएगा। कोई बाबा कह रहा था बच्चा तुम्हारी जो है कृपा अटक रही है जलेबी में, जलेबी खाओ, जलेबी का दान करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीजें मूर्खताएं थी, इसमें प्रेमानंद महाराज ने ये कोशिश की कि भाई देखो इस सब से कुछ नहीं होता, स्मरण जरूरी है भगवान का। बाकी अपना राधे राधे जप रहे हो तो जपो, नहीं हाँ, जप रहे हो तो मत जपो, कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है उसमें हाँ, भी। एक स्मरण रहे आपको कि एक ऐसी शक्ति है, प्लस आपको जो कर्म करना है वो आपको करना है। उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है कि आप चाह रहे हो यार कोई आपको जो है 3 दिन से मैगी दिख रही है, मैगी नहीं खाई, मैगी से आपकी कृपा आ जाएगी। ये बात फर्जी की है। इसीलिए इस टाइम पे क्या हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो है अपना एक अस्तित्व सा बना लिया है। और वाकई में एक आचरण कैसा होना चाहिए संत का। संत जो चीजें बीच में बता रहे थे, जैसे संत तो क्या कहेंगे, एक बाबागिरी जो चल रही थी बीच में, जैसे बाबाओं के नाम पे एक कलंक सा हो गया था इंडिया में ना, बाबा वो चीज हटी, वो चीज पूरी तरह डिनाई की। कई तरह के फ्रॉड शुरू हो गए थे बाबाओं के नाम पे, कई तरह की सीने शुरू हो गई थी। तो इस चीज पे थोड़ा अभी इस टाइम पे हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा एक संदेश है और ऐसा ही होना भी चाहिए वृंदावन में। वरना प्रेमानंद जी महाराज के अलावा कई ऐसे ऐसे बाबा हैं जो बड़े बड़े बैठे हुए बाबा तो बहुत हैं यार, दिन भर टीवी पे आते रहते हैं। दिन भर उनके टीवी मतलब ये है कि बातों पे ना कोई मीनिंग रहती है ना हाँ, कुछ। एक ऐसा लगता है कि किसी एक धर्म को सीधे सपोर्ट कर रहा, उसके पीछे भागा जा रहा अंधभक्तों की तरह। वही प्रेमानंद जी का फिर भी ऐसा है कि यार सनातन वाले हैं वो थोड़ा। कम से कम मतलब एक जैसे एक कोई वो गया था ना, एक ने सवाल पूछा कि महाराज मेरी जो है घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, आप कुछ कृपा कर दो। जो कि आमतौर पर इंडिया में, भारत में बाबाओं के साथ ऐसी बातचीत एक नॉर्मल इंसान के द्वारा की जाती है। लोग परेशान रहते हैं, अब हर कोई अपनी जिंदगी से कई कई तरह से चीज़ों से परेशान है। कभी बागेश्वर धाम जा रहा होता, कभी कहीं जा रहा होता, कभी किसी बाबा रामपाल से मिल रहा होता, कभी किसी राम रहीम से मिल रहा होता, कभी किसी आसाराम से मिल रहा होता। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, सारे लोग हो सकता है अपने अपनी जगह पे कुछ सही हों, कुछ किसी की अभी क्लियर अब किसी के जो है क्लियर बातचीत अभी तक नहीं आई है कि क्या उसकी हकीकत थी। बट जहाँ तक देखा गया तो उसमें यही था कि यार एक परेशान आदमी अपनी ज़िंदगी से वो जाता है, संत को सब कुछ मानता है, भगवान मानता है, और संत वहाँ से सामने से डायलॉग मारता है कि भाई
मुझे तो मैगी दिख रही है, मैगी कब से नहीं खाई तुमने, तुम्हारी तो कृपा मैगी पे ही अटकी है। और वो बेचारा सोचता है मैगी खा लूं, क्या पता इससे ठीक हो जाए। ये ढकोसला है। इसके अलावा कोई बाबा पानी में थूक के दे देता है कि भाई लो अब तुम्हारी कृपा आ जाएगी। कोई बाबा कहता है लो मैंने मंत्र मार दिया। इंडिया में धर्म के नाम पे मूर्खता बहुत क्योंकि- चल रही है पिछले टाइम से, और चल भी रही है, अभी चलते भी आई है, लेकिन अब कुछ बाबाओं की वजह से ट्रस्ट करने लायक हो रखा है। कुछ सीन पॉजिटिव नोट पे अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस चीज की वजह से इसमें देखो, इसमें जनता की भी गलती नहीं, जनता मासूम है। हालांकि 80% 50% जनता इस चीज को समझती है, बट कुछ जनता यह है कि बहुत बहुत मासूम है। वो एक तो अपनी स्थिति परिस्थिति से बहुत ज़्यादा थकी हुई है, परिस्थिति बहुत ज़्यादा हारी हुई है। अब इस स्थिति में उसे एक नॉर्मल उम्मीद की किरण मिलती है कि बाबा जी आज आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। जबकि कर्म फल का जो सिद्धांत है, आपको फल तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकार, आपका कर्म पे अधिकार है, आपका इस चीज पे अधिकार नहीं है कि यार किसी ने मंत्र मार दिया तो हो जाएगा। ऐसे तो कृष्ण भगवान कहते कि जा अर्जुन मंत्र मार दे, ऐसे तो राम जी कहते कि जा यहां से मैंने मंत्र मार दिया, रावण यहीं से खत्म। ऐसा ये एक फर्जीवाड़ा है। आप धर्म को जब डीपली समझोगे तो आप इस चीज को जानोगे कि यार ये बाबाओं की जो डायलॉग हैं वाकई में सही है। इसीलिए इस टाइम पे हम प्रेमानंद जी महाराज से कहेंगे कि यार एक पॉजिटिव संदेश यहाँ पर जा रहा है। बाकी देखो अभी उनकी भी क्या हकीकत है, इस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते क्लियर टिप्पणी, बट फिलहाल तक जो चीजें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव है। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर? आपकी क्या राय है आप कमेंट पे जरूर बताइए।